फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, और जैसे ही हमारे फैशन के ट्रेंड्स चेंज होते हैं, हमारे कपड़े पहनने के और बाकी चीज़ें चेंज होती हैं, वैसे ही हमारे जो ब्यूटी के टिप्स होती हैं, ब्यूटी के ट्रेंड्स जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। और इस सेगमेंट में जिस तरह हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि वो आके हमें ब्यूटी टिप्स देकर जाएं कि फैशन में क्या चल रहा है, आजकल ट्रेंडिंग क्या चल रही है, किस तरह के स्टाइल्स हैं, किस तरह का मेकअप है, क्या चल रहा है मार्केट में, वो हमें बताते हैं। और जिस तरह मैं बात कर रही थी कि फ़ैशन चेंज होता है, उसी तरह ब्यूटी ट्रेंड्स भी चेंज होते हैं। और समर्स के हवाले से अगर मैं देखूं तो आजकल मैं देख रही हूँ कि यूजेज ऑफ टिंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ब्राइडल कैंपेन्स चल रही हैं, ब्राइड का मेकअप किस तरह है, हेयर स्टाइल किस तरह का बनाना चाहिए, ख़ासतौर पर समर को अपने दिमाग में रख के कि गर्मी में हमने क्या करना है, अपना अगर मेकअप कर रहे हैं तो हमने किस तरह का करना है, क्योंकि हम ऐसी ऐसी गलतियाँ भी कर बैठते हैं मेकअप करने से पहले कि जनाब हमारा बाद में मेकअप इतना ऑड लगना शुरू हो जाता है या बहुत ख़राब हो जाता है समर में। तो कौन कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जिनको हमें बिल्कुल ही पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, इस पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ महम गुल हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं और मेकअप एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हमने उनके साथ डिस्कस करनी है। महम, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बुलाने के लिए बिल्कुल ठीक ठाक। महम, आज बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने आजकल देखा है यूजेज ऑफ टिंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो चाहे प्रोफेशनली हो या फिर कैजुअली हो, इसका बहुत ज़्यादा समर में यूज़ हो रहा है। टिंट है क्या, किस तरह इसका यूजेज हम कर सकते हैं? एक्चुअली जब एक ट्रेंड स्टार्ट होता है तो सारे उसी की तरफ निकल पड़ते हैं। एग्जैक्टली। चाहे वो हमें सूट कर रहा है नहीं कर रहा, और किसी भी चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादती स्किन के ऊपर वो आपको विजुअली आपको डिस्टर्ब कर देती है, चाहे वो मेकअप हो चाहे वो पेंटिंग हो। तो टिंट का इस्तेमाल कुछ जगहों पे मैंने जो महसूस किया कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं बहुत ही ज़्यादा टिंट गालों के ऊपर, मतलब कॉन्टोर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अच्छा। और टिंट आ गया है। आपको अपने फेस की शेप भी देखनी चाहिए। लेट्स से कि अगर आप थोड़े से चबी हैं तो उसमें कॉन्टोर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। कॉन्टोर में स्टाइल्स डिफरेंट हो जाते हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप टिंट ज़रूर लें, फैशन ट्रेंड को आप फॉलो करें, लेकिन आप अपने चेहरे की मुताबिकत के मुताबिक जो आपको चीज़ सूट कर रही है उसकी तरफ जाएं आप। और लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं। फिर कुछ क्लाइंट खुद भी डिमांड करता है कि हमें बहुत ज़्यादा ग्लो चाहिए चेहरे के ऊपर, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें बड़ी देखनी पड़ती हैं कि आपके फेस की कट कैसा है, आपने किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है। लेकिन ब्यूटी टिप्स आजकल क्या चल रही हैं, ट्रेंडिंग में क्या है, ब्राइडल के लिहाज से हो गया या फिर अगर हमने कैजुअली मेकअप करना होता है तो उसमें क्या क्या आजकल चल रहा है? एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे महसूस किया है, पाकिस्तान में जो हमारी कमर्शियल मार्केट है उसमें कोई वेरिएंट्स नहीं है। जैसे हम एक ही तरह का मेकअप कर रहे हैं, जैसे ब्राइड्स हैं तो वो आप ऐसे जैसे मशीन से वो एक चीज़ निकल रही होती है, फोटोकॉपियाँ निकल रही हैं, फोटोकॉपी निकल रही है, बिल्कुल। तो मेकअप एक तरह का नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं। मेरे पास जब कोई क्लाइंट्स आते हैं तो वो मुझे मेकअप रेफरेंसेस वो दिखा रहे होते हैं जो बिल्कुल उनके पर्सनालिटी को मैच नहीं कर रहा होता। और वहाँ पे हम इतना बेबस महसूस करते हैं कि हम इनको किस तरह समझाएं कि ये मतलब उनको रूड भी ना लगे। लेकिन लोगों को आई थिंक एजुकेट होने की ज़रूरत है कि ट्रेंड जो भी हो, लेकिन हम जब तक उसमें हम एक इनफरादियत या एक उसमें हम जब वेरिएंट्स डिफरेंट नहीं अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन, योर पर्सनैलिटी, योर एज, इवन मौसम, तो वो चीज़ आपकी उसको सूट नहीं करेगी। तो अगर एक जैसे क्लाइंट है उसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है और ग्लो बहुत ज़्यादा चल रहा है और वो ऑलरेडी चबी चीक्स हैं, तो वो कहेंगी कि बस आप ग्लो लगाते चले जाएं, इसको और ग्लो करें, मुझे वो नहीं हो रहा। तो जो वो पिक्चर लेके आएंगी वो बिल्कुल फिल्टर होती है, वो टोटल ट्रांसफॉर्म हुई होती है और सोशल मीडिया प्रेशर इतना ज़्यादा है। और वो बिल्कुल वो कह रही होती है नहीं ये फ़िल्टर नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाता है, हम आर्टिस्ट हैं और ऐसे ऐसे फ़िल्टर अब दस्तयाब हैं कि आप जज नहीं कर सकते कि ये फ़िल्टर है। तो वो फ़िल्टर्स को देख के वो अपनी स्किन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं बस ये ट्रेंड में है, ये इनका मुझे बिल्कुल यही लुक चाहिए। तो उसमें आई थिंक लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है कि दे नीड टू एक्सेप्ट देयर ओन स्किन टोन, अपनी स्किन टेक्सचर को एक्सेप्ट करें। और मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो मैजिशियन नहीं है, वो प्लास्टिक सर्जन नहीं है,
वो आपको मेकअप का मतलब ये होता है कि हम उसको थोड़ा सा आपके फीचर्स को बैलेंस कर दें, इन्हांस कर दें, उसको हाँ। थोड़ा सा उसमें ले आएं कि यू नो कहीं कोई फ्लॉज हैं स्किन में, कोई यू नो हाइपर पिगमेंटेशन है या कुछ है, उसको हम कर दें। लेकिन जहाँ पे स्किन में बम्प्स हैं या स्किन में कोई यू नो स्किन अंदर कोई भी है, तो उसको हम बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो उसमें फिर क्लाइंट को ये चाहिए कि आप अपना बिफोर एंड आफ्टर देखें और उसको एक्सेप्ट करें स्किन को, आप अपने मुताबिकत से आप मेकअप आर्टिस्ट को काम करने। लेकिन सोशल मीडिया पे माहम हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं ना कि एक ही जैसी हम लोग किसी भी बड़े अगर देख लें कि मेकअप आर्टिस्ट या स्टूडियोज़ के हवाले से देखें तो सबकी ही मेकअप एक जैसा लग रहा होता है, स्किन बड़ी ग्लोई सी होती है और ऐसा लगता है जैसे ऊपर कुछ है ही नहीं और इतनी फ्लॉलेस उनकी स्किन है और मेकअप भी सारा इतना अच्छा लग रहा होता है। तो सब फिर वहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं कि अच्छा इनका इस तरह को होगा तो हमारा भी तो हो सकता है। हाँ जी, तो उसमें ये होता है कि कई तो फिल्टर ऐसे हैं कि लिटरली आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि नोज ही नहीं नजर आ रही। नोज ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल ब्लर हो जाता है। तो मेकअप है, पीपल लाफ, पीपल स्माइल, यू नो इट हीट्स अप, मूव भी करता है, आपकी लाफ लाइंस भी होती हैं, ठीक है। और उसमें फिर क्या होता है कि जब आप क्लाइंट को कई जगहों पे आपको मजबूरन सुनना पड़ता है कि उसमें फिर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि उसमें ये होता है कि जब आप जैसे किसी की बिल्ट इन लाफ लाइंस होती हैं और वो स्किन के मतलब अगर आप नहीं भी हंस रहे तो यहाँ पे लाफ लाइंस हैं, exactly, तो लेट्स से कि वो अगर कहें कि हमारी ये बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो जितनी आप प्रोडक्ट की लेयरिंग करते जाएंगे वो बाद में थोड़ी देर बाद और क्रीज हो जाती है और वो क्रैक हो जाती है। तो फिर उनकी नेक्स्ट कंप्लेन आपसे ये होगी कि दैट वाज टू मच और वो तो क्रैक हो गई। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे अब कुदरती तौर पे अब हर कोई तो ऐश्वर्या राय नहीं होता, तो उसमें तरीका ये होता है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रहें कि दिस इज यू। अगर आप सांवले भी हैं तो सांवला रंग इस कदर खूबसूरत कलर है, आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो वो टैनिंग सैलून्स में जाते हैं, हमारे रंग के वो मतलब वो दीवाने हैं कि हम लोग इस तरह से हो जाएं, और हम लोग उनको कॉपी कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम गोरे हो जाएं किसी तरह। तो अपनी स्किन में अगर लेट्स से कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लाइंस हैं तो उसको लाइंस को छुपाने के लिए लेयर्स पे लेयर्स आप नहीं लगा सकते। स्किन को हाइड्रेट रखें और जहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको उस एरिया को पर्टिकुलरली ट्रीट करके तो आप बाकी चीज़ों को छोड़ दें। लेकिन आजकल हम केकी लुक बहुत ज़्यादा चल रही है, वो यही बात आ जाती है ना, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट भी इतना एजुकेटेड नहीं होता, क्योंकि हर तरफ हर जगह लाहौर में स्पेशली सैलून्स हैं। आप किसी गली में चले जाएं 10 तो वहाँ सैलून्स होंगे। एग्जैक्टली, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो किसको हायर कर रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, थोड़ा सा प्रोफाइल स्टडी कर लें, और वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा सा आपको गाइड कर सकता है तो उसको अपनी जॉब करने दें। जहाँ पे आप बता सकते हैं वहाँ बताएं। और फिर ये इस तरह से हो गई हैं चीज़ें कि कई ख़वातीन अच्छी पढ़ी लिखी हैं और उनको मजबूरन घरों में भी जाना पड़ जाता है, तो उसमें फिर वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल, उनकी मेंटल हेल्थ सब ज़ीरो पे चली जाती है जब उनको रूड बिहेवियर क्लाइंट के थ्रू मिलता है कि हमें ये लुक चाहिए। और ये आप उनको अपना काम करने दें और आप देखें कि आप कहाँ बुक कर रहे हैं।